नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकेंड ग्रेड पेपर लीक से जुड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड भर्ती 2022 को रद्द करने की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और जैसा कि अपडेट्स आ रही हैं उसको देखते हुए यही लग रहा है कि ये भर्ती पूरी तरह से रद्द होगी। हालांकि एक अपडेट ये भी है कि सरकार जो है वो इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती है। सरकार को पता है कि आने वाले कुछ महीनों में चुनाव है, राज्य में विधानसभा के चुनाव है, तो सरकार की किरकिरी ना हो इसलिए केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों पर पेपर लीक का आरोप लगाकर दोषारोपण करके मामले को रफा दफा करने की सरकार तैयारी कर रही है और इसीलिए अब जांच को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जितने अभी तक अभियुक्त पकड़े गए हैं केवल उन्हीं तक सीमित करके, जिस तरीके से रीट 2021 में कुछ एक लोगों की गिरफ्तारियां करके बाद में सबको क्लीन चिट दे दी गई थी, वैसा ही कुछ सरकार अभी करने वाली है। हालांकि उस समय तमाम जो विपक्ष के नेता थे, अभ्यर्थी थे, बेरोजगार संगठन थे, उनका जो दबाव था, जो सड़कों पर उतरे थे, उनके दबाव में आकर रीट 2021 को रद्द करना पड़ा था। लेकिन इस बार सरकार ये चाहती है कि कुछ लोगों पर कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर दिया जाए। तो इसके खिलाफ आपको आवाज़ उठानी है। उसमें हमारी जो मुहिम है रीट सेकेंड ग्रेड भर्ती रद्द करो, इसको आपको सोशल मीडिया पर सपोर्ट करना होगा। अब देखिए दोस्तों, अपडेट क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गिरफ्तार 45 अभ्यर्थी हैं उनमें से 15 के पिता तो सरकारी शिक्षक है, यानी ऑलरेडी घर में गवर्नमेंट जॉब है, 2 तो एमबीबीएस है। बोलो, आप कुछ सोच सकते हो, जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में वो भी इस तरह के कारनामे कर रहे हैं। तो जो बेरोजगार युवा बैठा गरीब है, मध्यम वर्ग के है, जिनके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके घर में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उनका हक, जो पहले से सरकारी नौकरी में बैठे हैं या बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, वो भी इस तरह के काले कारनामे करके हक मार रहे हैं। अब देखो, ये है सुरेश ढाका, जो कि कोचिंग चलाता है अधिगम। कभी कोचिंग का नाम अभिज्ञान बताया जा रहा है, कभी अधिगम बताया जा रहा है। ये कोचिंग के नाम भी शायद चेंज करते रहते होंगे। तो इन्होंने क्या किया है, ये सुरेश ढाका ने मनी लॉन्ड्रिंग में भी इसका नाम आया था। 2016 में जयपुर शिफ्ट हुआ, कोचिंग सेंटर खोला, कोचिंग सेंटर चला रहा है, पेपर लीक मामले में लंबे समय से काम कर रहा है, यानी बहुत सारे भर्तियों की पेपर लीक ये करता रहा है। और ये जयपुर में रहते थे, अपनी गैंग से काम कराते थे। 2011 में इसका जीएन भर्ती पेपर में इस भूपेंद्र बिश्नोई, जो इसका एक साथी है भूपेंद्र सारण, तो इसका नाम 2011 के पेपर लीक में भी आया था। लेकिन देखो, उन्हीं लोगों ने वापस पेपर लीक किया जो पहले पकड़े गए थे, बाद में उनको क्लीन चिट दे दी गई थी। 2011 में पेपर लीक के बाद में ये निलंबित हुआ था रेलवे की सर्विस से। उसके बाद में ये जेल भी गया फरार रहने के बाद, और फिर 2022 में इसने फिर से पेपर लीक किया है। यानी कि जिनको क्लीन चिट दी जा रही है या पहले दी गई थी, वही वापस पेपर लीक करने में सम्मिलित है। आरोपियों में 3 शिक्षक है, एक एलडीसी भी है जो कि निलंबित है। तो केवल निलंबित करने से क्या होगा, ये जेल में जाकर के वापस आकर के भी वापस पेपर लीक कर रहे हैं, तो केवल निलंबित करने से क्या फ़ायदा। सुरेश बिश्नोई, जो कि पूरी बस में इसके नेतृत्व में पेपर लीक किया गया था, और ये हेडमास्टर है, संस्कृत स्कूल ठेलिया में कार्यरत है। भागीरथ राम बिश्नोई हैं जालोर का, इसने भी 2022 के विज्ञान का ये वरिष्ठ अध्यापक है। पुखराज भादू, ये भी एलडीसी लगा हुआ है। 2018 की भर्ती में इसका भी चयन हुआ था। इसका मतलब इसी ने भी किसी तरीके से 2018 की भर्ती में पेपर लीक करके या किसी तरीके का घोटाला करके नौकरी पाई होगी, तभी इसको घोटाला करने की आवश्यकता पड़ी। क्योंकि अगर ईमानदारी से इसने सरकारी नौकरी पाई होती तो इसे घोटाला करने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ से एक चीज़ अगर इससे सही से सख्ती से पूछताछ की जाए तो ये भी चीज़ सामने आएगी कि 2018 की एलडीसी भर्ती में भी इसी तरीके का घोटाला हुआ था, जो कि मांग हम शुरू से उठा रहे हैं। उसी वक्त कहा था कि एलडीसी 2018 की भर्ती में जो है घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार ने कोई इस ओर कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा रावताराम चौधरी है हरियाणा का, ये भी इसके अंदर सम्मिलित है। साथ ही यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि एक ही पेपर रद्द किया है, लेकिन जो बचे हुए पेपर है उनके लीक होने की आशंका है। अब चूंकि एक पेपर तो कोई लीक नहीं करेगा, लीक करेगा तो उस सब्जेक्ट के दोनों पेपर लीक करेगा या उससे संबंधित
जो जितने भी पेपर हैं सेकंड पेपर वो सारे ही लीक करेंगे। तो ये सारे पेपर ही लीक हुए हैं, भले ही सरकार इसको मानना ना चाहे। 21 दिसंबर का जो ग्रुप ए का जो जीके का पेपर है, सोशल साइंस का पेपर है, वो भी इनके पास था। तो इसका मतलब वो पेपर भी लीक हुए हैं। लेकिन सरकार जो है मामले को दबाने में लगी हुई है। जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये भर्ती रद्द नहीं होगी। जब तक विपक्ष का, अभ्यर्थियों का, बेरोजगारों का दबाव नहीं बनेगा तब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और बात करते हैं एसओजी की जांच में, तो एसओजी जो पहले सुरेश डाको को पहले भी कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक में ढूंढ रही थी, वही सुरेश डाका कोचिंग चला रहा है, नेताओं के साथ मीटिंगें कर रहे हैं। नेताओं के मंत्रियों के, जो राजस्थान सरकार में मंत्री बने बैठे हैं अभी, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी ये हैंडल करता था सुरेश डाका। अब देखिए, एक पेपर लीक में ये आरोपी है, भगोड़ा है, फरार चल रहा था, उसको एसओजी ढूंढ रही है और वो नेताओं के, मंत्रियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल कर रहा है। ये कितना बड़ा मजाक है, कितना बड़ा ये सिस्टम का भ्रष्टाचार है कि जो आरोपी है वो आराम से नेताओं के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं और एसओजी उनको ढूंढ रही है। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। फिर इसी आदमी ने ये पेपर और लीक कर दिया। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये साबित हो जाती है कि जो कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक कर सकता है, जो एलडीसी 2018 का पेपर लीक कर सकता है, जो सेकंड ग्रेड का एक पेपर लीक कर सकता है, तो वो बाकी के पेपर क्यों नहीं लीक कर सकता। हो सकता है उसने बाकी के 2018 से जो अब तक के जो पेपर है वो भी लीक किए हों। तो ये तो जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक ये चीज़ें सामने नहीं आएगी, क्योंकि एसओजी की जांच तो जिधर सरकार चाहती है उधर ही चलती है, उतनी ही चलती है। तो गहलोत जी का एक आदेश आ जाएगा, वहाँ तक पूरी जांच बंद हो जाएगी और सबको क्लीन चिट दे दी जाएगी जारोली की तरह। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पर जाना है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप चलाते हो, आपको हैशटैग आरपीसी पेपर लीक के साथ साथ ये वाली चीज़ें भी साथ में सम्मिलित करनी है कि 24 का पेपर ही लीक नहीं हुआ है बल्कि सभी पेपर लीक हुए हैं। इसलिए हैशटैग आरपीसी सेकेंड ग्रेड भर्ती रद्द करो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको रीट्वीट करना है। हमारे इस ट्वीट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको पिन करके मिल जाएगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जा कर के आप रीट्वीट करें और अशोक गहलोत को, जो भी बड़े बड़े नेता हैं, सचिन पायलट, सतीश पूनिया, किरोड़ी लाल मीणा, आरपीएससी, वसुंधरा राजे, ये जो इनके अकाउंट है इनको आप टैग कीजिए। राजस्थान सीएमओ को टैग कीजिए। न्यूज़ पत्रकार जो है, न्यूज़ मीडिया के जो हैंडल है उनको आप टैग कीजिए। और इस तरह की ये जितनी भी पोस्ट हैं आरपीसी पेपर लीक से संबंधित, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें और एक ही मांग उठाएं कि आरपीसी सेकेंड ग्रेड भर्ती को रद्द करो और इसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच होने पर केवल इसी भर्ती के जो फर्जीवाड़े का पता नहीं, खुलासा नहीं होगा, बल्कि इससे पहले जो रीट में भी यही लोग शामिल थे, कांस्टेबल भर्ती में भी यही शामिल थे, एलडीसी में, पटवारी में, वीडियो में, जहाँ पर भी पेपर लीक हुए थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि मामला दबा दिया सरकार ने, वहाँ पर भी इसके जो फर्जीवाड़े के सबूत निकल के सामने आएंगे और जो बेईमान लोग सरकारी नौकरी लेकर बैठे हैं उन पर भी हो सकता है कुछ कार्रवाई हो और जो मेहनती बेरोजगार युवा हैं उन्हें उनका हक मिले। तो दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि आगे से सारी भर्तियां पारदर्शी हों, जो मेहनती हुए हैं केवल उन्हीं को सरकारी नौकरी मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही सोशल मीडिया पर जा कर के हमारे इस वीडियो को और इस मुहिम को सपोर्ट करें। धन्यवाद।